Dear learners, greetings of the day. I'm your educator, Mr. G.V. Suwar. Welcome back to my YouTube channel of schooling. Friends, a good number of viewers, including my students, my senior students, my colleagues from and across the street, they have seen the first lecture. They've subscribed, liked, and commented. I'm really obliged and thankful to all my viewed learners. जिसने फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा वो व्यू चैनल को जाएं और वहाँ से अपना डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें और फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें। फिर आज की लेक्चर जो है सेकेंड पार्ट उसको देखना है। फॉर ए परमानेंट रिटेंशन ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स वीडियो को बार बार देखना और नोट्स भी लेना, ठीक है। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फर्स्ट. Join me at my Telegram, Twitter, WhatsApp, Instagram and Facebook account for more updates. और हम डिस्कस कर रहे थे एजुकेशनल मैनेजमेंट, इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन. इंट्रोडक्शन आपने देखा होगा. अगर नहीं देखा है फिर से मैं आपको बोलूँगा कि आप जाएं व्यू चैनल को और देखें उसको, फिर सेकेंड पार्ट को देखने से फ़ायदा होगा. So we have discussed the first question. Now come to the second question. Second question ये रहा कि coordinating, stimulating and directing the growth of teacher is the purpose of choices are administration, inspection, supervision, मैनेजमेंट. कोई भी क्वेश्चन हो, द मीनिंग ऑफ ईच इंडिविजुअल वर्ड्स इज इंपॉर्टेंट इन ए क्वेश्चन. कोऑर्डिनेटिंग, स्टिमुलेटिंग, डायरेक्टिंग. कोऑर्डिनेशन मीन्स क्या होता है? ब्रिंग्स द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एन एक्टिविटी और एलिमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू ए हार्मोनियस और एफिशिएंट रिलेशनशिप. That is coordination. This is balance. Coordination is to bring balance. To bring balance. Stimulating means encouragement. Stimulating means encouragement. Encouragement. मतलब उकसाना है. That means to arouse interest in an activity. और कोऑर्डिनेशन होता है समन्वय लाना, स्टिमुलेट होता है उकसाना. और डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग मीन्स संचालन करने वाला, टू कंट्रोल, जो कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, गवर्न करता है, जितने भी एक्टिविटी है. सो टू ब्रिंग बैलेंस, एनकरेजमेंट, कंट्रोल, द ग्रोथ ऑफ टीचर, ये सारे चीज़ जो देखता है उसको क्या बोलेंगे हम? एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्पेक्शन, सुपरविजन, मैनेजमेंट. मैंने कहा था इंस्पेक्शन इज ओनली टू स्क्रूटिनाइज, ओनली टू एग्जामाइन, जस्ट टू सी व्हाट इज अवेलेबल, व्हाट इज नॉट अवेलेबल. तो ये फिट होता है क्या? नहीं होता है. सो इंस्पेक्शन इज नॉट द आंसर हियर. एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मैं आपको कंसेप्ट भी समझा दूंगा. व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज मैनेजमेंट. सो फिलहाल ये रहा आंसर. सुपरविजन इज द आंसर. सो कोऑर्डिनेटिंग, स्टिमुलेटिंग एंड डायरेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ इज द पर्पस ऑफ सुपरविजन. आगे देखते हैं क्या है ये थर्ड क्वेश्चन. क्या है? असेसमेंट ऑफ हाउ वेल ए स्कूल इज परफॉर्मिंग. असेसमेंट ऑफ हाउ वेल स्कूल इज परफॉर्मिंग. अभी अभी मैंने कहा कि हाउ वेल, सबने किसी ने पूछा आपको हाउ आर यू, आई एम वेल. आपने कहा वेल, नॉट वेल. द पर्सन हु आस्क्ड यू
हाउ आर यू हैज़ नथिंग टू डू विथ वेदर आपने ठीक है या ठीक नहीं है। आपको आंसर देना है आप ठीक है या ठीक नहीं है। सो हाउ वेल स्कूल इज परफॉर्मिंग मीन्स दिस इज द असेसमेंट। एज आई सेड, दिस इज स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइजिंग प्रोसेस जो होता है, क्या होता है? इंस्पेक्शन इज द राइट आंसर। आया समझ में? तो टू मोर टर्म्स आर देयर। वन इज सुपरविजन, आपको पता चल गया। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, वो दो चीज़ क्या होता है? सो हियर द आंसर इज इंस्पेक्शन। देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मैनेजमेंट क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, द मीनिंग, अथॉरिटी, रोल, कनेक्शन विथ, area of operation applicable to, and decision, work, focus, key person and representativeness। मीनिंग जो है मैनेजमेंट का मीनिंग देखिए, मैनेजमेंट का मीनिंग है an organized way of managing people and things, managing people and things, managing people and things। ओके, वो देखते हैं। मैनेजिंग पीपल एंड थिंग्स, मैनेजिंग पीपल एंड थिंग्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड मैनेजमेंट। द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रिंग एन ऑर्गेनाइजेशन बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग एन ऑर्गेनाइजेशन बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट का अथॉरिटी जो होता है वो मिडिल एंड लोअर लेवल में होता है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन टॉप लेवल में होता है। मैनेजमेंट हैज़ गट एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन डिसिसिव फंक्शन। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होता है मैनेजमेंट के जरिए, और पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए। और मैनेजमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन इज द होल एंड मैनेजमेंट इज द पार्ट। सो मैनेजमेंट वर्क्स अंडर एडमिनिस्ट्रेशन, बट एडमिनिस्ट्रेशन हैज फुल कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द मैनेजमेंट, फुल कंट्रोल। मैनेजमेंट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट होता है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट होता है। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन हम समझते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस, मिलिट्री। एग्जाम्पल से देखिए, क्लब्स, बिजनेस एंटरप्राइज, हॉस्पिटल्स, रिलीजियस एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे प्लेसेस में जब पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगा उसको हम बोलेंगे कि दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, मैनेजमेंट में हु विल डू द वर्क एंड हाउ विल इट बी डन, हु इज गोइंग टू डू इट एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी डन, these two things are under management. But administration, it decides what should be done and when should be done, what and when, and here who and how. This is the difference. वर्क में देखिए मैनेजमेंट में क्या है, पुटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज इनटू एक्शन। इन्होंने पॉलिसी फॉर्मुलेशन किया एडमिनिस्ट्रेशन, और ये वही पॉलिसी को ला करके एक्शन में कन्वर्ट किया। फिर वही रिपीटेशन ऑफ दिस वन एंड दिस वन। फोकस में देखिए, मेकिंग बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस। ये रिसोर्स का बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन करता है कौन? एडमिनिस्ट्रेशन, और ये सारे काम करते हैं। की पर्सन अंडर मैनेजमेंट इज द मैनेजर, एंड हियर द की पर्सन इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटर। और रिप्रेजेंटेटिवनेस देखिए, एम्प्लॉयज़ हु वर्क फॉर रेम्यूनरेशन, एंड इधर ये सारा मैनेजमेंट में आएंगे एम्प्लॉयज़ जो रेम्यूनरेशन के लिए काम कर रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे
owners, policymakers who get the return on the capital invested by them. This is the basic difference between मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. मैनेजमेंट में एक चीज़ कहना चाहूँगा आपको कि मैनेजमेंट विल हैव ए क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन मैनेजमेंट एंड योर एडमिनिस्ट्रेशन. वो क्या है देखिए. इन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन. Management or administration. Management is a skill. It is a skill of getting the work done from others. A skill to get the job by others. Administration प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है. ठीक है. दैट मीन्स लेइंग डाउन द पॉलिसी, एस्टेब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाले ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन करते हैं. एंड मैनेजमेंट में जो होता है वो दिस इज सिंपली द स्किल. मैनेजमेंट इज a skill and administration is related with planning, organizing, objective formulation. कुछ समझ में आया मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है. ऑन द अदर हैंड इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन का भी हम देख लेते हैं. इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन उसका एक बेसिक डिफरेंस भी हम निकाल लेते हैं. इंस्पेक्शन हमने देखा कि ये असेस करता है, असेसमेंट, स्क्रूटिनाइज करता है, एग्जामाइन करता है. और क्या करता है? फॉल्ट फाइंडिंग. क्या दोष है, क्या गुण है, उसका विचार करता है. मतलब टेक्स ए नोट ऑफ इट. ठीक है. फॉल्ट फाइंडिंग होता है, फैक्ट फाइंडिंग भी होता है. क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है. और द प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्शन वो टाइम टू टाइम. इट्स नॉट ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. ऑन द अदर हैंड देखिए सुपरविजन क्या है. सुपरविजन है ओवरसाइट का मतलब निगरानी. दैट मीन्स टू सबॉर्डिनेट्स क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं. टू हैव ए वॉचफुल आई, निगरानी है. एंड द प्रोसेस इज कॉन्टिन्यूअस. एंड सुपरविजन जिसका काम होता है गिव्स ऑर्डर्स. आप ये काम करो, वो काम करो, इसको ऐसा करो. ये सारे चीज़ सुपरविजन में होता है. बट इंस्पेक्शन में नथिंग ऑफ सॉर्ट. उनका काम है खाली देखना है कि असेसमेंट करना है, फॉल्ट फाइंड करना है, फैक्ट फाइंडिंग होता है, टाइम टू टाइम होता है. एंड दिस इज द स्टैटिक प्रोसेस आई टोल्ड यू इन माई फर्स्ट क्लास. एंड दिस इज अ वेरी डायनामिक प्रोसेस. ठीक. आप इसको स्क्रीनशॉट पे ले सकते हो फॉर जब आप पढ़ाई करेंगे, दोबारा इस वीडियो को देखेंगे, यू कैन हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस मैटर. तो हमने देखा मैनेजमेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इंस्पेक्शन क्या है, सुपरविजन क्या है. अभी ये जो क्वेश्चन हमने देखा था, कोऑर्डिनेटिंग, स्टिमुलेटिंग एंड डायरेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ टीचर इज द पर्पस ऑफ सुपरविजन. सुपरविजन में कोऑर्डिनेट होता है, स्टिमुलेट होता है, डायरेक्शन होता है, गिविंग ऑर्डर्स. और थर्ड क्वेश्चन में हमने देखा कि असेसमेंट ऑफ हाउ वेल ए स्कूल इज परफॉर्मिंग. हमने देखा कि दिस इज इंस्पेक्शन. तो यू कैन ऑल्सो एलिमिनेट. एडमिनिस्ट्रेशन का काम है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग एंड अदर थिंग्स. सुपरविजन में कोऑर्डिनेशन होता है
सुपरविजन में ओवरसाइट होता है एंड द सुपरवाइजर इज प्रेजेंट, द सुपरवाइजर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द सीन। सीन में मतलब जहाँ पर काम हो रहा है वहाँ पर सुपरविजन का सुपरवाइजर जो है हिज प्रेजेंस शुड बी देयर, बट इंस्पेक्शन जहाँ पर काम हो रहा है जिस दिन इंस्पेक्शन होगा उसी दिन उनका प्रेजेंस चाहिए, नॉट ऑलवेज। सो दिस इज सुपरविजन इज ए dynamic and continuous process, but inspection is a static and discontinuous process. टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन होता है, हर बार नहीं होता। एंड दिस इज़ द डिफरेंस वी हैव नोटेड बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। और आपको अब तक क्लियर हो गया होगा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मैनेजमेंट क्या है और सुपरविज़न क्या है, इंस्पेक्शन क्या है। चलो देखते हैं और एक क्वेश्चन। Literal meaning of supervision. Question is literal meaning of supervision. Choices are superior knowledge and power, superior knowledge and service, superior efforts and services, none of these. Literal meaning. Literal means शाब्दिक, textual, matter of fact. Literal means textual, textual. Matter of fact, matter of fact. शाब्दिक, सुपरियर विजन, सुपरियर विजन। अगर आप डिवाइड करोगे उसको सुपरविजन को, सुपरियर विजन, ठीक। सुपरियर मीन्स व्हाट? क्वालिटी, क्वालिटी। And vision means wisdom, quality wisdom. That means somebody higher in rank is superior, higher in rank, status, quality. और vision जो होता है वो होता है ability to think about or plan the future with wisdom or vision. Ability to think, जिसके पास ability to think about or plan for the future with his vision or wisdom है, उसको बोलते हैं सुपरविजन। वो ही है सुपरवाइजर, सुपरवाइजर। क्लियर? द टर्म इज क्लियर टू यू? अभी चॉइस देखिए, सुपरियर नॉलेज एंड पावर, सुपरियर नॉलेज एंड सर्विस, सुपरियर एफर्ट्स एंड सर्विस, नॉन ऑफ दिस। कौन सा सही चॉइस होगा? कौन सा सही चॉइस होगा? ये होमवर्क रहा आपके लिए। आपको बताना है कि लिटरल मीनिंग ऑफ सुपरविजन है क्या। सुपरियर नॉलेज एंड पावर और सुपरियर नॉलेज एंड सर्विस, सुपरियर एफर्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सुपरविजन इज एन एक्सपर्ट technical service. This statement is given by Ayer, Briggs, Burton and Bruckner Adams. बताइए, आपने अपना कोर्स में पढ़ा होगा। पता नहीं है? चलो ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। आयर ने क्या कहा, ब्रिग्स ने क्या कहा, बर्टन एंड ब्रुकनर ने क्या कहा, एडम्स ने क्या कहा। दीज आर इम्पोर्टेंट ऑथर्स एंड टेक्स्ट बुक राइटर्स एंड रिसर्चर्स। दे हैव गिवन स्टेटमेंट्स ऑन सुपरविजन। पहले देखते हैं ब्रिग्स का, देखते हैं। कोऑर्डिनेट, स्टिमुलेट एंड डायरेक्ट द ग्रोथ ऑफ द टीचर। उन्होंने कहा सुपरविजन इज कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, स्टिमुलेट, ये नोट करते जाइए, मेरे साथ साथ नोट करते जाइए, एंड डायरेक्ट द ग्रोथ ऑफ टीचर, द ग्रोथ ऑफ टीचर। ये रहा ब्रिग्स का डेफिनेशन। और एडम्स का डेफिनेशन है ए प्लान्ड सुपरविजन इज ए planned program for improvement of institution, a planned program,
A planned program. A planned program for एक एक वर्ड जो है is important in the view of multiple choice questions for improvement of institution. Okay. बर्टन एंड ब्रुकनर, क्या कहा उन्होंने? कोई आइडिया है? कोई आइडिया है? नहीं है? ये रहा आपके लिए होमवर्क और आप उसको गूगल करके देखना है बर्टन एंड ब्रुकनर ने क्या कहा। ठीक है? ठीक है, या हम बता दें? चलो बता देते हैं। आईआर का देखते हैं पहले। द मोस्ट, आईआर ने कहा द नोबल एंड डायनामिक ऑफ ऑल एजुकेशनल एंडेवर्स। ठीक है, हमने तीन डेफिनेशन दे दिया। एडम्स का दिया, ब्रिग्स का दिया, आयर का दिया। क्या बच गया है? बर्टन एंड ब्रुकनर, ये रहा डेफिनेशन उनका। सुपरविजन या टेक्निकल सर्विस, बाकी पूरा डेफिनेशन यू कैन गूगल एंड सी। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि नोबल एंड डायनामिक ऑफ ऑल एजुकेशनल एंडेवर्स, अगर ये सुपरविजन इज एन एक्सपर्ट सर्विस के जगह आ गया कि द नोबल एंड डायनामिक ऑफ ऑल एजुकेशनल एंडेवर्स, किसने कहा? आयर ने कहा। और एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट, स्टिमुलेट एंड डायरेक्ट द ग्रोथ ऑफ टीचर, किसने कहा? वो था ब्रिग्स का डेफिनेशन। एडम्स का डेफिनेशन है प्लान प्रोग्राम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये रहा। अगर ये सेंटेंस यहाँ पर होगा तो आंसर होगा एडम्स। एंड दिस इज द सेंटेंस और द स्टेटमेंट ऑफ बर्टन एंड ब्रुकनर। डन, मिल गया आपको चार क्वेश्चन। दैट्स वाई इन द टाइटल पेज आई हैव रिटन दैट 17x4 MCQs, 17x4, 17 क्वेश्चन हमने सिलेक्शन किया और each has got 4 options and each option is 1 MCQ. So we are covering 68 MCQs altogether. So dear learners, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, so इसलिए आज के लिए बस इतना ही। And other questions, other concepts of this video are we will continue in the next parts. So keep watching. अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, and whatever you want to tell me, please write it in your comment box. Share the video as much as you can, and please subscribe my channel so that you will get the press the bell icon to get the notifications fast. So thank you very much, dear learners, and keep watching.